गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है द जनरलाइज्ड स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। और हमारे आज के लेक्चर का मेन फोकस रहेगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs and the gametes produced by these two reproductive structures called antheridia and archegonia इन द टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन गेन करना है। मैं एक एक करके स्लाइड रीड करता रहूंगा, जहां जहां समझाने का है वहां पर मैं समझाता रहूंगा, ठीक है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज oogamous। इट इज ऑलवेज oogamous बच्चों। जो ब्रायोफाइट से शुरू हुआ है, ठीक है, among the members of kingdom Plantae, right from bryophytes, the mode of sexual reproduction is always oogamous बच्चों। And what happens in oogamy, that a minute highly fertile male gamete called antherozoid, and the female gamete is always a large, a massive, and totally immotile or non-motile, called egg or ovum, and it is always occurring in a gametophytic plant body in pteridophytes. Male reproductive structures are called antheridia, which produce antherozoids, whereas female reproductive structures are called archegonia, which produce a single large egg or ovum in the form of female gamete in the ventral region, ठीक है बच्चों। तो male reproductive structures are antheridia, and they produce male gametes called antherozoids or spermatozoids. And antherozoids and spermatozoids are um, biflagellated in few cases and multiflagellated in majority of the pteridophytes, which I shall discuss in next slides. In homosporous pteridophytes, antheridia are either projected above the surface। अब above surface बच्चों कौन सा surface? Gametophytic prothallus का surface, either upper surface or under surface, depending upon the type of gametophyte. In some gametophytes, in some pteridophytes, the reproductive structures are formed on dorsal sides, whereas in some others, generally the members of order Felicales, where we find a heart-shaped or chordate prothallus. In that case, these reproductive structures are formed under surface, on lower surface of that gametophytic prothallus. लेकिन अब ये पॉइंट ध्यान रखने का बच्चों, ठीक है। कुछ केसेस में ये प्रोजेक्टेड रहते हैं above the surface of gametophytic thallus, और कुछ केसेस में either these are partially embedded or completely embedded। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है बच्चों, जो अब सबसे पहले, इसके अलावा सबसे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो एंथेरिडियम होता है, जैसे आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ मेन बॉडी एंड स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में भी शॉर्ट और लॉन्ग, बट हियर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स देयर इज नो स्टॉक। Antheridium is always sessile, but provided it should be projected above the surface, और वो embedded भी होंगे तब भी उस सूरत में भी there is no stock बच्चों, there is no stock at all, there is no stock, ठीक है। और जबकि जो मेन बॉडी होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, मेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ आउटर जैकेट एंड इनर फर्टाइल पोर्शन, विच वी कॉल एंड्रोसाइट मदर सेल्स, ठीक है। जो सेकंड लास्ट जनरेशन बनता है उसमें जो फर्टाइल सेल्स कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स, एंड दीज एंड्रोसाइट मदर सेल्स दे बिकम एंड्रोसाइट्स, एंड फाइनली दीज एंड्रोसाइट्स दे मेटामॉर्फोज इनटू दोस flagellated structures called
एंथेरोजोइड्स और मेल गेमीट्स। अब एक बात याद रखना बच्चों, जो एंथेरिडिया प्रोजेक्टेड हैं उनके पास ही जैकेट है सिर्फ बच्चों, ठीक है। एंड जैकेट इज ऑलवेज वन सेल थिक और यूनिलेयर्ड और मोनोलेयर्ड और यूनिस्ट्रेटोज। और जो पार्शियली प्रोजेक्टेड या पार्शियली एम्बेडेड भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं गिलास आधा खाली है तो हम उसको आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से जो पार्शियली एम्बेडेड और पार्शियली प्रोजेक्टेड एंथेरिडिया होंगे, उस केस में जो हिस्सा बॉडी का प्रोजेक्टेड एबव होगा उसी हिस्से में ही जैकेट रहेगा बच्चों। जो हिस्सा एम्बेडेड होगा वहां पर वो गेमेटोफिटिक प्रोथेलस के कंटिन्यूएशन में होता है। इन दैट केस देयर इज नो जैकेट, whereas in case of the completely embedded एंथेरिडियम देयर इज नो जैकेट एट ऑल। मैं आगे इमेजेस दिखाऊंगा आप लोगों को, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एग्जांपल दिया है, जो प्रोजेक्टेड एंथेरिडियम है वो हमारे को साइलोटम में मिलता है और कहीं और भी मिल सकता होगा बच्चों, हमेशा याद रखना है। जो एग्जांपल्स जब देते हैं हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कुछ लिमिट तक, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जो पार्शियली एम्बेडेड या पार्शियली प्रोजेक्टेड है उसका एग्जांपल इक्विसिटम है, ये हमारे सिलेबस में है। और जो कंप्लीटली एम्बेडेड है बच्चों, उसका एग्जांपल लाइकोपोडियम है। ये सेलेजिनेला का भाई है बच्चों। दिस बिलोंग्स टू लाइकोफाइटा। लाइकोपोडियम बिलोंग्स टू डिवीजन लाइकोफाइटा। सो दिस इज द एंथेरिडियम ऑफ साइलोटम। And here it is projected above surface and it is sessile, there is no stalk, and body consists of one cell thick jacket enclosing a mass of fertile cells। हमको डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं है बच्चों, ठीक है। इसलिए जो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग सेल्स का नाम रहता है, उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सेकंड लास्ट जनरेशन रहता है बच्चों, उनको एंड्रोसाइट मदर सेल्स बोलते हैं सब टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। और ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स एंड्रोसाइट्स बनाते हैं और एंड्रोसाइट्स फाइनली हमारे पास मेल गेमीट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंथेरोजोइड्स, ठीक है। लेकिन अनलाइक द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, यहां याद रखना बच्चों, ब्रायोफाइट्स में क्या था, एक एंड्रोसाइट मदर सेल 2 एंड्रोसाइट्स बनाता था। यहां पर ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइट्स में एक एंड्रोसाइट मदर सेल सिर्फ एक एंड्रोसाइट बनाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया, वन सेल थिक जैकेट enclosing a mass of androcyte mother cells। So this is example of equisitum antheridium. Here it is either partially embedded or partially projected above the gametophytic surface. The portion which is embedded has no jacket because it doesn't need, and in that case the lower portion is indistinguishable from the adjacent gametophytic tissue, whereas the portion of antheridium which is projected above surface, the single layered jacket is present to protect the developing male gametes called antherozoids, and the central mass is again androcyte mother cells। So this was the example from equisitum। ये हमारे सिलेबस में है बच्चों equisitum, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। equisitum, इसके स्ट्रक्चर पे फोकस कर लो आप लोग। थर्ड एग्जांपल इज फ्रॉम लाइकोपोडियम। अगेन इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये जस्ट समझाने के लिए है। क्या समझाने के लिए बच्चों, इन सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स antheridia are completely embedded। This is completely embedded antheridium, and in that case it is sessile, no doubt, there is no stalk and there is no jacket at all। Why? Because the whole of this centrally located fertile portion is protected by the gametophytic tissue itself, and this is the example from lycopodium। This is the antheridium of completely embedded antheridium of lycopodium। तो antheridium हो गया बच्चों। Whereas in heterosporous pteridophytes antheridia are very small, very small। I told you yesterday, I gave you an example, it is very very small in case of heterosporous pteridophytes, and these are formed within spore,
which is called the microspore or male spore. Why? Because in heterosporous pteridophytes the gametophytic development is always endosporic. ये एग्जांपल मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को. दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम सेलेजिनेला, a heterosporous pteridophyte. Among the 9 genera, one is this genus Selaginella. This is its exine. ये एक्साइन है बच्चों. और एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और गेमेटोफिटिक प्रोथेलस का डेवलपमेंट भी विद इन स्पोर वाल ही रहता है. और जो ये ब्लैक पोर्शन दिखाया हुआ, दिस इज इनफैक्ट फॉर्म्ड बाय मिडल वॉल लेयर एंड इनर वॉल लेयर. मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों बहुत सारे टेरिडोफाइट्स में जो वाल है आपका स्पोर का वाल, ठीक है, 2 लेयर्ड होता है. एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर से बनता है. कुछ केसेस में 3 लेयर्ड होता है, एंडोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एक्सोस्पोर. दिस इज एक्सोस्पोर. दिस पोर्शन इज फॉर्म्ड बाय एंडोस्पोर एंड मीजोस्पोर बच्चों, ठीक है. एंड दिस इज एंथीरिडियम कंसिस्टिंग ऑफ main body only and it is sessile, and main body consists of one cell thick jacket and inner fertile mass called endocyte mother cells, whereas the gametophytic structure is represented by a few cells only. And here in case of Selaginella kraussiana, it is only one celled structure. The gametophytic prothallus in Selaginella kraussiana, it is one celled structure. It remains one celled only, and that cell is called prothelial cell. अब ये सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं. जैकेट सेल्स, जैकेट स्टीराइल जैकेट whenever present बच्चों in case of completely projected and partially projected antheridia only. It is always single layered and the projected antheridia are always sessile. ये चाहे प्रोजेक्टेड हो चाहे वो embedded हो बच्चों, these are always sessile. In both cases, antheridia produce biflagellated or multiflagellated antherozoids, and these are coiled structures. आगे के इमेजेस से मैं आपको दिखा दूंगा. In few members, the antherozoids formed are biflagellated, and generally a trend has been seen that in the members of लाइकोफाइटा के मेंबर्स में ये जनरली बाइफ्लैजिलेटेड नजर आता है. क्या बाइफ्लैजिलेटेड नजर आता है बच्चों? हमारा एंथीरोजोइड्स. whereas in rest of the 3 divisions, say Xylophyta, Spinophyta and Filicophyta, it is generally multiflagellated antherozoid in the form of male gametophyte. जैसे एग्जांपल लिया बच्चों, biflagellated antherozoids Lycopodium and Selaginella, these both belong to division Lycophyta. This belongs to class E. Ligulopsida, whereas Selaginella belongs to class Ligulopsida. Lycophyta के division Lycophyta और Lepidophyta के 2 classes हैं बच्चों, E. Ligulopsida and Ligulopsida only, and these two genera belong to 2 separate classes, whereas it is multiflagellated in all other pteridophytic divisions. Adiantum from Filicophyta, Equisetum from Spinophyta, Isoetis and Marsilia again from Filicophyta. In addition, Xylotum also, which belongs to division Xylophyta. In Xylotum also एंथीरोजोइड इज मल्टीफ्लैजिलेटेड. आगे इमेजेस दिखा रहा हूं. ये इमेजेस ड्रा करने का जरूरत नहीं है. अच्छा बच्चों, ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए है, ये प्रूफ के रूप में है. इतने सारे डायग्राम्स बनाने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. डायग्राम्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है बच्चों. दिस इज द एंथीरोजोइड ऑफ लाइकोपोडियम, अ बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड ऑफ लाइकोपोडियम. एक बात याद रखना बच्चों, लाइकोपोडियम के केस में जो एंथीरोजोइड है, दिस इज हैविंग अ प्रिमिटिव फीचर. व्हाई? बिकॉज इट रिजेंबल्स टू द एंथीरोजोइड फाउंड इन एल्गल मेंबर्स. तो कोई आपको पूछेगा आप प्रिमिटिव एंथीरोजोइड पोजेस करने वाले टेरिडोफाइट का नाम बताओ, तो आप लोग बोलोगे जी लाइकोपोडियम में पाया जाता है.
ठीक है, एंड दिस इज द एंथेरोजोइड ऑफ सेलेजिनेला. हियर अगेन इट इज बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, whereas in others, for example, this is the enterozoid of adiantum. And it is multiflagellated structure, whereas this is the enterozoid of equisetum. Here again, enterozoid found is multiflagellated structure, whereas the main body is a coiled structure. अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से coiled नजर आता है बच्चों, जो मेन बॉडी है, which possess a smaller cytoplasm and a larger portion belongs to the nucleus or nuclear region always. अब ये जो एग्जांपल्स है बच्चों, एडियंटम हमारे सिलेबस में है और इक्विसिटम हमारे सिलेबस में है. इसका अगर आप लोग डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि हमने इसका टाइप स्टडी भी करना है. कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है बच्चों, ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंथेरोजोइड फाउंड इन से इक्विसिटम, एडियंटम एटसेट्रा और सेलेजिनेला. We have 3 genera in our syllabus which we have to study thoroughly. तो इनका डायग्राम अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों. अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं. कुछ केसेस में टेरिडोफाइट्स में जो एंथेरोजोइड होगा बच्चों, इनके पास एक सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसिकल पाया जाता है. वेसिकल वैसे तो सब जगह पाया जाएगा बच्चों, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो मेल गेमीट है कॉल्ड एंथेरोजोइड्स, उसमें वेसिकल बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है, बिल्कुल छोटा सा होगा, जैसे यहां दिख रहा है हमारे को हमें. और वेसिकल रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है बच्चों, ठीक है, साइटोप्लाज्म. लेकिन इस छोटे से साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक यूकैरियोटिक सेल्यूलर ऑर्गेनल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल. कौन सा ऑर्गेनल होता है मेरे प्यारे बच्चों? It is mitochondria. So this small mass encloses huge number of mitochondria. Why? Because male gametes always need a huge amount of energy for a short period of time. For what purpose again बच्चों? So that they can reach female gamete fast. ठीक है, और ये कुदरत का कानून है बच्चों. In case of entherozoids, the one which reaches first becomes successful, all others are failures. That is why you must remember, my dear students, that in case of the cytoplasmic region or cytoplasm found in entherozoid or male gamete of any organism, it will have a high number of mitochondria. You must remember this fact बच्चों. In all organisms बच्चों, ठीक है. तो कुछ केसेस है जहां पर वेसिकल थोड़ा लार्जर नजर आता है बच्चों. a large vesicle which represents cytoplasm or which contains cytoplasm with large number of mitochondria. For example, we have isoetes, we have marsilia. ये अगेन आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए है, आपको ड्रा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. दिस इज द एंथेरोजोइड ऑफ isoetes, whereas this is the enterozoid of marsilia, LEA, marsilia. In both cases you will find a large vesicular structure. यहां पर बल्कि 2 नजर आ रहा है. इस वेसिकल के अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है बच्चों, उस साइटोप्लाज्म के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है बच्चों. तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन. हाँ, अब वन मोर फैक्ट फाइल, वैसे मैंने पहले ही बताया, अनलाइक ब्रायोफाइट्स,
Unlike bryophytes, in pteridophytes, androcyte mother cell produces single androcyte in pteridophytes, and this single androcyte finally metamorphoses into a biflagellated or multiflagellated antherozoid. So this is all about the male structure. ठीक है, जो फीमेल स्ट्रक्चर है बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.